यदि आपको प्रकृति की अनछुई सुरम्य वादियों को देखना हो, चाहे मंत्रमुग्ध कर देने वाले देवदार के पेड़ हों या महाकाली नदी की गोल्डन महाशीर मछली, चाहे सिखों के सर्वाधिक आस्था के केंद्रों में से एक रीठा मीठा साहिब हो, माता शक्ति की 108 सिद्ध पीठों में से एक माता पूर्णागिरी का मंदिर, या फिर भारत नेपाल सीमा पर बने हुए ब्रह्मदेव एवं गड्ढा चौकी के मोटर पुल तथा जल विद्युत के लिए बने हुए बनबसा बांध, आपको ये सब इस छोटे से जनपद चंपावत में ही देखने को मिलेंगे। तो फिर आइए आपके अपने YouTube चैनल हिमालयन हैशटैग्स पर और एक्सप्लोर करते हैं कि प्रकृति ने इस जनपद को कौन कौन सी सौगातें दी हुई हैं। पहला स्थान जिसके लिए यह जनपद जाना जाता है वह है रीठा साहिब। जनपद मुख्यालय से 70 किलोमीटर तथा लोहाघाट शहर से 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गुरुद्वारे की स्थापना तो 1960 में की गई थी, परंतु गुरु नानक देव अपने भाई मर्दाना के साथ लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ पधारे थे। यहाँ पर एक रीठे का पेड़ है जिसके फल कड़वे नहीं बल्कि मीठे होते हैं। मान्यता है कि यह गुरु नानक देव जी की ही कृपा है तथा श्रद्धालुओं को यही रीठा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। दूसरा प्रसिद्ध स्थान है मायावती आश्रम, जो कि लोहाघाट के पश्चिम में 9 किलोमीटर की दूरी पर बांज एवं देवदार के घने वृक्षों की छांव में पक्षियों के मनमोहक कलरव से सराबोर रहता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1899 में स्थापित इस आश्रम का नाम अद्वैत आश्रम रखा गया है, जो कि योग, ध्यान एवं साधना के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से एक है। यहाँ पर निःशुल्क भोजन एवं शयन की व्यवस्था के साथ ही आध्यात्मिक पुस्तकों की एक वृहद लाइब्रेरी भी है। आइए चलते हैं लोहाघाट शहर के पूर्व की ओर। 40 किलोमीटर चलने पर आप पहुंचते हैं उत्तराखंड की विशालतम नदी महाकाली तथा रामगंगा के संगम पर, अर्थात पंचेश्वर नामक छोटे से गांव में। यह गांव महाकाली नदी के तट पर स्थित है तथा यह महाकाली नदी भारत एवं नेपाल की सीमा भी निर्धारित करती है। यहाँ पर पंचेश्वर महादेव का एक पुरातन मंदिर भी है, जहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन भी होता है। और हाँ दोस्तों, यहीं पर महाकाली नदी पर एक विशाल बांध भी बन रहा है, जो कि पूर्ण हो जाने पर 315 मीटर की ऊंचाई के साथ एशिया का सर्वाधिक ऊंचा बांध भी हो जाएगा एवं 6800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी करेगा। चंपावत आए और एबट माउंट नहीं गए तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। लोहाघाट शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एबट माउंट ब्रिटिश काल से ही एक मनोरम हिल स्टेशन है तथा यहाँ से हिमालय का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। हिमालयन बर्ड्स तथा बटरफ्लाइज का मनमोहक संसार आपको यहीं बांध कर रख देगा। अगला स्थान चंपावत शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हथिया नौला है, जो कि विशाल पत्थर पर शानदार नक्काशी करके बनाया गया है। बाणासुर का किला, जो कि चंपावत शहर के टॉप में स्थित है, जिसकी स्थापना 1000 भुजाओं वाले प्रतापी राजा बाणासुर की याद में बनाया गया था। इसे स्थानीय लोग बॉनकोट भी कहते हैं। कर्ण करायत के समीप स्थित इस किले के विषय में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध इसी स्थान पर किया था। टनकपुर शहर से 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर वाहन से चलने के पश्चात 3 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंचते हैं माता शक्ति की 108 सिद्ध पीठों में से एक पूर्णागिरी के दरबार में। इस पीठ की मान्यता अत्यधिक है
एवं नवरात्रियों में तो यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पीठ के पुजारी लोग चंपावत के उच्च कुलीन ब्राह्मण तिवाड़ी लोग हैं। अब तो आप यहाँ और भी आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि हल्द्वानी से यहाँ के लिए अब प्रतिदिन 2 बार हेली सेवा भी शुरू हो गई है। इस प्रकार आज चंपावत अपने सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात हो चुका है। तो आइए उत्तराखंड के इस आभूषण को भी फील करके जाइए। मेरा दावा है कि चंपावत की यह खूबसूरती हमेशा आपकी यादों में ताज़ा रहेगी। जय हिंद।